कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और हम संघवाद के अंतर्गत बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति शासन के बारे में। जो संघवाद है वो केंद्र और राज्य दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन की बात करता है, लेकिन फिर भी संविधान में सब कुछ स्पष्ट होने के बाद भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर विवाद होता ही रहता है। इसी क्रम में जो राज्यपाल है उसकी भूमिका को लेकर भी प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। जो राज्यपाल है वो निर्वाचित नहीं होता है, केंद्र द्वारा उसकी पदस्थापना की जाती है, उसको नियुक्त किया जाता है। और कई बार ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि राज्यपाल जो है बीच में राज्यों में जो है केंद्र की तरफ से मुखबिर की भूमिका निभा रहा है या गुप्तचर की भूमिका निभा रहा है या केंद्र के इशारे पर जो है राज्य के मामलों में टांग अड़ा रहा है। कई मामलों में होता भी है। 1960 के बाद केंद्र और राज्यों में जब अलग अलग दलों की सरकारें थीं तो अक्सर ये देखने को मिलता है, विवाद का कारण बनता है। और जो राज्यपाल होता है वो या तो कोई सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारी होते हैं, कोई लोक सेवक होते हैं या फिर राजनीतिज्ञ भी हो सकते हैं जिनकी नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है। हालांकि राज्यपाल एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कहीं ना कहीं नियंत्रण भी राज्यों पर इसके माध्यम से होता है, पर बहुत सारे विवाद के मुद्दे हैं जिनकी हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें केंद्र और राज्यों के बीच जो मसलों को सुलझाने के लिए एक आयोग आया था, उसका नाम था सरकारिया आयोग। 1983 में केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े मसले के लिए सरकारिया आयोग बनाया गया था जो इन सब मामलों की सुनवाई करता था। ठीक है। और एक और जो विवादित मुद्दा है जिसके माध्यम से अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि राज्यपाल जो है पक्षपात की भूमिका कर रहे हैं, और ये अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक व्यवस्था फेल होने पर राज्यपाल राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकता है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके माध्यम से कई बार राज्यपाल जो है अपनी असीमित शक्तियों का प्रयोग करते हैं और राज्यों में निर्वाचित सरकार होने के बाद भी कई बार वहाँ विधानसभा भंग कर देते हैं और उसको अपने हाथ में, केंद्र के हाथ में पूरी सत्ता आ जाती है। तो ये भूमिका बहुत ज़्यादा विवादास्पद है। पहले 1967 से पहले तो बहुत कम इसका प्रयोग किया गया था, लेकिन 1967 के बाद बहुत बड़ी मात्रा में, जबकि कांग्रेस की सरकारें जिन राज्यों में नहीं थी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन का, राज्यपाल की इस भूमिका का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है और बहुत सारे विवाद के कारण भी बने। कई लोग तो सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो न्यायपालिका है वो राज्यपाल की इस भूमिका की जांच कर सकती है, उसकी क्या जो काम किया गया है वो सही है या नहीं है। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है। और देखें तो 1980 में आंध्र प्रदेश में और आपके जम्मू कश्मीर में निर्वाचित सरकारों को भी भंग कर दिया गया था और राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। तो ये विवाद का बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा जो हम बात करेंगे वो है नवीन राज्यों की मांग। नवीन राज्यों की मांग अर्थात कोई एक राज्य है, वो उसका एक क्षेत्र है, वो अलग से अपने आप को राज्य बनाने की मांग करते हैं। समय समय पर इसके लिए आंदोलन होता है, मांग होती है। तो हम पृष्ठभूमि में जाएंगे स्वतंत्रता आंदोलन की, तो वहीं ऐसा तय किया गया था कि जो राज्यों का गठन होगा वो भाषाई आधार को, संस्कृति को मुद्दा बनाकर राज्यों का गठन किया जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था और न केवल अखिल भारतीय राष्ट्रीय एकता की बात यहाँ हुई थी, बल्कि सांस्कृतिक और भाषाई एकता की भी बात इस आंदोलन के माध्यम से की गई थी। तो जैसे ही 1953 में 1953 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, तब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। उस समय भाषा को आधार बनाकर कोशिश की गई थी कि एक भाषाभाषी लोगों का एक राज्य बनाया जा सके, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता है। तो जब सीमाएं अपन निर्धारित करते हैं तो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर जगह पर सिर्फ एक ही भाषा वाले लोग हों, है ना, बहुत सारे लोग भी होते हैं। तो ये विवाद का मुद्दा बना रहता है। इसी क्रम में 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र, बम्बई प्रांत से काटकर गुजरात और महाराष्ट्र बनाए गए। गुजरात भाषी लोगों का था और महाराष्ट्र जो है मराठी लोगों का था, है ना, मराठी भाषा जहाँ ज्यादातर बोलते थे। ठीक है। तो ये इस प्रकार से समय समय पर राज्य बनते गए और आज भी इनका लगातार टूटना और बनना जारी है। इसी क्रम में 1966 में हरियाणा और पंजाब और बाद में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये सारे जो राज्य बने, कहीं ना कहीं भाषा और संस्कृति की एक रूपता इसमें देखी गई और उस आधार पर इन राज्यों का गठन किया गया। इसी क्रम में अभी सन 2000 में कुछ बड़े राज्यों में से टूटकर कुछ नए राज्य बने हैं और वो है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, है ना। उसमें कहा गया कि कहीं ना कहीं भाषाई एकता या प्रशासनिक एकता के लिए, क्योंकि ये बड़े बड़े राज्य थे
तो प्रशासनिक कुशलता के नाम पर जो है इनका बंटवारा हुआ था। तो 2000 में, सन 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड टूटकर बना, है ना, झारखंड बना। तो इन राज्यों की स्थापना हुई थी समय समय पर। और भी 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना। जो पहला भाषाई आधार पर राष्ट्र बना था आंध्र प्रदेश, उसी से फिर से भाषाई आधार पर टूटकर तेलंगाना, तेलुगु और उर्दू दो भाषाएं वहाँ बोली जाती थी, तो तेलंगाना अलग हो गया। तो ये क्रम जो है जारी है। और हम बात करें नए क्रम में तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो विवाद का कारण होती है, लेकिन फिर भी भारत में संघवाद की भूमिका या संघवाद जो है अपनी जड़ें इतनी गहरे में बैठी हुई है कि ये सब मुद्दे भी सुलझा लिए जाते हैं, भले ही कितना भी विवाद हो। एक और पॉइंट है जिस पर विवाद होता है आमतौर से, वो है अंतर्राज्यीय विवाद। अंतर्राज्यीय विवाद ये क्या होता है? एक तो हमने देखा कि केंद्र और राज्य के बीच मतभेद होते हैं शक्ति बंटवारे को लेकर, किसी और बंटवारे को लेकर, लेकिन कभी कभी दो या दो से अधिक राज्यों के बीच भी जो है विवाद होते हैं। और वो विवाद दो तरह के होते हैं, मुख्य रूप से दो तरह के गंभीर होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला जो है वो है सीमा विवाद, है ना, सीमा विवाद। अब होता क्या है कि जब हम राज्य बनाते हैं भाषाई आधार पर, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिस सीमा जहाँ से निर्धारित की गई है वहाँ एक ही भाषा बोलने वाले हों, दूसरे भी लोग होते हैं, तो अक्सर सीमा विवाद चलता रहता है। हम बात करें पंजाब और हरियाणा की, तो पंजाब और हरियाणा में कुछ सीमा विवाद तो है ही, साथ साथ चंडीगढ़ जो था ना, चंडीगढ़ ये अभी तक जो है पंजाब की भी राजधानी है और हरियाणा की भी राजधानी है। और चंडीगढ़ अपने आप में भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और उसकी अपनी स्वयं की राजधानी है ना। तो ये चंडीगढ़ को लेकर विवाद था 1966 में लगभग। ये 1985 में जो राजीव गांधी थे उन्होंने एक समझौता किया था और पंजाब को चंडीगढ़ हस्तांतरित करने का समझौता हुआ था, है ना, पंजाब को दिया गया, परंतु आज दिनांक तक वो नहीं हो पाया है, उसका कब्जा, उसका हस्तांतरण आज तक नहीं हो पाया। तो ये कुछ विवाद हैं, जैसे कि हम बात करें महाराष्ट्र और तमिलनाडु के, कर्नाटक के बीच और कर्नाटक के बीच बेलगाम को लेकर विवाद है, बेलगाम, है ना। और इसी प्रकार और भी बहुत सारे विवाद हैं। तो ये जो है मुद्दे हैं जिनके बीच में अक्सर विवाद होता रहता है। कई लोग जो है कोर्ट की शरण में भी जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी विवाद चलते रहते हैं, लेकिन ये जो विवाद हैं वो भावनात्मक होते हैं, है ना, भावनात्मक ज्यादा होते हैं। और इसके अलावा एक और विवाद है, वो है नदी जल विवाद। नदियां चूंकि किसी एक देश की भी नहीं होती, तो ये तो राज्य हैं, जैसे कि हमने देखा हमारी बहुत सी नदियां पाकिस्तान, बांग्लादेश, है ना, नेपाल और आपके तिब्बत, इन सब जगह बहती हैं। तो इसी प्रकार से नदी विवाद दूसरा जो है वो नदी विवाद है, नदी जल विवाद। तो सबसे ज्यादा जो गहरा है ये विवाद बहुत कठिन है, क्योंकि इसका मुद्दा वास्तविक होता है, पीने के पानी और सिंचाई के पानी को लेकर बहुत बड़ा विवाद होता है। तो ये भावनात्मक ना होकर वास्तविक विवाद है और इसमें बहुत सारी उलझनों का सामना करना पड़ता है। तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच, है ना, कर्नाटक के बीच क्या चल रहा है? कावेरी नदी जल विवाद, कावेरी नदी जल विवाद है। और इसी प्रकार से नर्मदा नदी को लेकर, नर्मदा नदी जल विवाद किसके बीच में है? ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में, महाराष्ट्र के बीच में, है ना, तीन राज्यों के बीच में। तो ये विवाद प्रमुख हैं और इनके लिए नदी जल न्यायाधिकरण भी बने हुए हैं।
लेकिन उसके अलावा भी फिर भी ये कई बार कोर्ट की शरण गए, कोर्ट ने अपने डिसीजन दिए। तो ये कुछ विवाद होते हैं जो बहुत कहते हैं इनके लिए धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है ना, इनमें धैर्य की जरूरत होती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं और नुकसान आमजन का होता है। ठीक है, इसके अलावा हम और मुद्दा पढ़ेंगे, वो है विशिष्ट प्रावधान। हमारे जो संविधान में कुछ राज्यों को विशिष्ट प्रावधान दिया गया है, उसकी भी चर्चा हम आज करेंगे इसी क्रम में। विशिष्ट प्रावधान तो चूंकि वैसे तो भाषाई आधार पर बहुत सारी ऐसा व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में कि सभी को बराबर, यानी जिनकी जनसंख्या कम है उनको भी न्यूनतम कुछ तो प्रतिनिधित्व मिले, है ना, ऐसी व्यवस्था की गई है। लेकिन इसके अलावा ये भी प्रावधान किया गया है कि जो राज्य बड़े हैं उनको ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिले, ऐसी व्यवस्था की गई है। इसी क्रम में कुछ ऐसे राज्य हैं जिनकी संस्कृति भाषा अपने आप में यूनिक है, जहाँ जरूरत थी, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र जहाँ बहुत ज़्यादा है, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान थे जो सभी देश में जो चीज़ें लागू होती हैं वो इन क्षेत्रों में नहीं होती है। ठीक है, तो इसी के तहत अनुच्छेद 371 के तहत 371 के अनुसार कुछ राज्य हैं जिनमें ये लागू होता है, जैसे कि आपका असम है ना, असम और नागालैंड है ना, असम हो गया, नागालैंड है, और उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, है ना। इन राज्यों में इनकी अलग भाषाई संस्कृति है, इनका अपना एक इतिहास है, तो इनके लिए कुछ विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं क्योंकि इनकी संस्कृति, इनका इतिहास जो है बनाए रखा जा सके, है ना। इसके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 371 के तहत। ये प्रावधान इसके क्षेत्र के तहत कुछ मांगों के अलावा अलगाववाद और सशस्त्र विद्रोह रोकने में तब भी सक्षम नहीं हो पाए हैं। फिर भी ये व्यवस्था की गई है कि कम से कम इनकी ऐसी व्यवस्था हो कि अपने आप को अलग थलग ना समझे, है ना। तो कुछ पहाड़ी राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम, इनके लिए भी कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसी क्रम में हम देखें अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, विशेष राज्य का दर्जा मिला था, है ना, जिसके तहत कोई भी भारत का नागरिक जो है वो वहां जाकर बस नहीं सकता था, विवाह नहीं कर सकता था, है ना, वहां व्यापार नहीं कर सकता था, उनका अपना एक संविधान था, है ना, नागरिकता नहीं थी पर संविधान था। तो इस प्रकार से कुछ विशेष प्रावधान दिया गया था। लेकिन जो पिछले 2019 में 5-6 अगस्त, है ना, 5 और 6 अगस्त को, अगस्त 2019 को, है ना, जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया, 370 को खत्म कर दिया, और अब क्या है, जम्मू कश्मीर राज्य न होकर अब क्या है, 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, है ना। तो चूंकि अब वो राज्य ही नहीं रहा तो विशेष राज्य की तो बात ही नहीं होती है ना। तो अब वो सीधे केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र के नियंत्रण में है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर राज्य को काटकर क्या बनाया गया है, तो जम्मू कश्मीर, है ना, और दूसरा कौन सा, लद्दाख, है ना, ये केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो ये कुछ प्रावधान है हमारे संविधान में जो समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। तो नए राज्यों का गठन, पुराने राज्यों का टूटना, ये सब चलता रहता है समय समय पर। तो ये संघवाद था। भारत में ये सब चलने के बाद भी, लाख विवाद होने के बाद भी हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था की जड़ें बहुत गहरी हैं, मजबूत हैं, और इसीलिए आज भी भारत में लोकतंत्र और संघवाद पर कोई भी आंच नहीं आई है। तो ये वीडियो आखिरी वीडियो है इस वाले पार्ट का। तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी जिसमें टेस्ट पेपर भी होगा।
तो पढ़ाई करते रहें, ध्यान रखें। मैं आपके साथ हूँ। नमस्ते सभी।